पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमज़ोरी समझ रहा था। हमारा सबसे बड़ा मसला एक ही है, साउथ एशिया। सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। और बड़ी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने आज के पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमज़ोरी समझ रहा था कि जितनी हम कोशिश कर रहे थे अमन की, तो वो उसका एक और रिएक्शन आ रहा था। वो समझ रहा था कि हम बहुत पाकिस्तान कमज़ोर है इस वक्त, तो इसलिए वो उनसे अमन करने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती से दूसरी चीज़ ये कि एक हमारा एक नॉर्मल हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारा उनसे इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। एक आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था, जो आरएसएस है। और जिसने भी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ ली है और ये इनकी जो फाउंडिंग फादर्स, उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें, तो इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है कि हमें किसी किस्म की भी हमारे से नेगोशिएशंस और सही माने में नेगोशिएशंस करते हैं। और ये सिर्फ जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये हमारे लिए हमारी बदकिस्मती नहीं है, और ख़ास तौर पे कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि एक इतना बड़ा मुल्क हो, उसके अंदर कम से कम कितनी 50-60 करोड़ तो माइनॉरिटीज़ हैं। जो भी ब्राह्मण, जो ये आरएसएस सेंटर्ड ब्राह्मण ये आइडियोलॉजी है, तो ये जो एक्सक्लूड कर रही है, वो कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को एक्सक्लूड कर रही है। ये कभी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि इतने बड़े लोगों को, चंक ऑफ पॉपुलेशन को आप कह दें कि आप सेकेंड क्लास सिटीज़न हैं। और ये सिर्फ हिंदुत्व, यानी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। तो इसके बड़े सिवियर जो रिपरकशंस हैं वो हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए हैं, हमारे लिए तो हैं ही, और कश्मीर के लिए जिस तरह मैंने कहा कि वो जो इनका जुल्म सह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इसके आगे टाइम बताएगा कि उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त सामने है। और ये सस्टेनेबल भी नहीं है ये आइडियोलॉजी, क्योंकि ये जब आप एक्सक्लूड करते हैं लोगों को, तो दुनिया की तारीख की ये एक हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब आप मार्जिनलाइज करते हैं तो आप लोगों को फिर रेडिकलाइज भी कर देते हैं। और रेडिकलाइज लोगों के लिए, इतनी बड़ी माइनॉरिटी में अगर थोड़े से भी लोग रेडिकलाइज हो जाएं, तो वो हिंदुस्तान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल एनिमीज़ की।